हेलो स्टूडेंट, जे मीन्स 2023 का क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू पाई/3। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? -1 से +1। तो वैसे -1 और +1 इसके डोमेन में नहीं लाई करेगा, तो x बिलोंग्स टू -1 टू +1 के लिए मान सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिप्लेस कर देते हैं। मान लिया हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया? x इज इक्वल टू tan थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -1 से +1 है, तो इसका मीनिंग tan थीटा की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -π/4 से +π/4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमने वैल्यूज रख दी, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan इनवर्स, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू π/3। ये क्वेश्चन गिवन था। अब देखो अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दिया, तो ये जो वैल्यूज आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan 2 थीटा आ जाएगा, प्लस ये कॉट इनवर्स, ये आपका क्या आ जाएगा कॉट 2 थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। अच्छा एक बात और है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ये हमें पता ही रहता है। tan इनवर्स tan एक्स का ग्राफ क्या होता है? दिस, ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ गया, यानी ये +π/2 और ये -π/2, यानी कि tan इनवर्स एक्स यानी tan इनवर्स tan एक्स का ग्राफ, तो उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 में क्या होती है? x होती है। ठीक है, और चूंकि थीटा की वैल्यू -10 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे 2 थीटा के लिए बात कर लें, तो 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है, चूँकि यहाँ पे हर जगह 2 थीटा आ रहा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -π/2 से लेके +π/2 तक आ गया, -π/2 से +π/2 के बीच में। अब देखो ये वैल्यू हमारी आ गई, जैसे ये वैल्यू आई, ठीक है, अब इसके लिए हमें बात करनी है, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए अगर ग्राफ के लिए बात करनी है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, 0 से पाई। ठीक, तो ये 0 से पाई, और चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो इसका मीनिंग x आ जाएगा, ये -π हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x + π आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी आ गई, तो ये कॉट इनवर्स कॉट, ये किसका ग्राफ आ गया? कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। तो अगर 0 से पाई है तो उसकी वैल्यू x, और -π से 0 तक दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू x + π ऐसे आ जाएगा। तो अब हमने इस इंटरवल को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, चूँकि 2 थीटा की जो वैल्यू है -π/2 से +2π के बीच में लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन 2 केस में चेंज हो जाएगा। पहला ये केस हुआ कि इफ़ 2 थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से कहाँ तक लाई कर रही है? 0 तक लाई कर रही है। अगर -π/2 से 2 थीटा, तो आपको पता है tan इनवर्स की वैल्यू जो होती है वो -π/2 से +π/2 में से क्या होती है? x होती है, तो जो ये है वही आ जाएगा। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 थीटा, लेकिन प्लस कॉट इनवर्स कॉट एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या आ जाएगी? ये वाली लाइन आ जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन y = x + π आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 2 थीटा + π। इक्वेशन कितना दिया है? π/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस दिस, तो -2π/3, और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपका -π/6। चूँकि थीटा का मतलब मुझे x का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1/√3 आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू ऑफ x आ गई। अब देखो दूसरा जो सोल्यूशन है, अब चूँकि थीटा की वैल्यू -π/6 इस इंटरवल में आ भी रही है, तो ये करेक्ट हो गया। अब जो सेकंड अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक लाई कर सकता है? π/2 तक लाई कर सकता है। तो अगर इस वाले इंटरवल में अगर हम बात कर लेते हैं, इस इंटरवल में अगर हमने बात की थी, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा को कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो तो 2 थीटा ही रहेगा।
और इस पॉजिटिव इंटरवल में इसकी वैल्यू भी 2 थीटा रहेगी, तो 2 थीटा, चूँकि यहाँ के ग्राफ के अकॉर्डिंग ये x ही रहता है, तो यहाँ जो x है वो यही x आ जाएगा। अब इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। तो ये 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/12 आ जाएगा। तो tan थीटा की मुझे चाहिए वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा का मतलब आ जाएगा tan π/12। tan π/12 का मतलब π/4, π/3 माइनस π/4 ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा π/3 माइनस π/4। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। रैशनलाइज कर लिया तो नीचे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो 3 + 1 माइनस 2√3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इनका समेशन चाहिए हमको, तो सम ऑफ ऑल रूट्स के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो सम ऑफ ऑल रूट्स 2 माइनस √3 और ये -1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2, ये -3 माइनस 1, यानी इसको बोल सकते हैं 4/√3 आ जाएगा। तो ये आ गया, तो यानी अल्फ़ा -4/√3 के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जा रही, 2 आ जाएगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। यही आपका आंसर आ जाएगा।